जी तो नाज़रीन, अभी हम जो है ना सफ़र कर रहे हैं जी सुपर मार्केट से निकल कर हम ये जो आखिरी इशारा है वहाँ से ये रोड एक ऊपर की तरफ जाता है जो सैदपुर विलेज बड़ा तरीही गांव है। हर लिहाज से ये आपको आज का दौर और कल गुजरा दौर भी ये याद दिलाता है। इस्लामाबाद अगर आप आएँ तो तकरीबन ये 7 से 8 किलोमीटर के फासले पर सुपर मार्केट को जो रास्ता जाता है उससे ये 7 से 8 किलोमीटर तक सफ़र करें तो आप गुजरे हुए ज़माने में चले जाते हैं। आपको सामने मारगला हिल्स नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर आग भी लगी हुई है। ये आग तो किसी ने लगा दी है तो ये ज़्यादा फैलती फैलती काफ़ी हद तक फैल चुकी है। तो ये सब्ज़ी आगे सब्ज़ी मंडी है और ये पीछे बकरा मंडी है और ये सीज़न ऑफ या ऑन की नहीं है, ये लगातार चलती रहती है। ये मेन गेट है सैदपुर विलेज का और अभी आगे आप देखेंगे राइट और लेफ़्ट जो इमारतें आपको नज़र आएंगी वो ज़्यादातर जो है वो ओल्ड और पुरानी बनी हुई हैं। मसलन अंग्रेज़ दौर या इससे पहले भी कहीं ज़ाहिर सी बात है ये गांव तो मुग़ल दौर का बनाया गया है, लेकिन बाद अज़ाएँ सो कंस्ट्रक्शन की जाती रही है वक्तन व वक्तन। तो कुछ पुरानी इमारतें आज भी हैं। तो वहाँ पर एक तो लिख कर लगाया गया है कि फ़ोटोग्राफरी परमिशन के बगैर अलाउड नहीं है, यानी आप परमिशन लें तो फिर आप फ़ोटोग्राफी करें, अदरवाइज़ आप फ़ोटोग्राफरी वहाँ पर नहीं कर सकते। सैदपुर विलेज एक ओल्ड मस्जिद भी मौजूद है। हो सकता है अगर मुझे इजाज़त मिल सकी तो मैं अंदर से आपको दिखाऊं, अलबत्ता बाहर से तो वो आपको भी नज़र आएगी। ये बिल्कुल मारगला हिल्स कह लें आपके पहाड़ यहाँ से स्टार्ट होता है, साथ ही ये उससे स्टार्टिंग पॉइंट पे ये गांव आबाद है। तो यहाँ पर टीडीसीपी का एक बहुत बड़ा कह लें आप उसे ऑफिस बनाया गया है। तो उसके अंडर ही ये जो है ना पार्किंग वगैरह बनाई गई हैं, जहाँ पर पेड पार्किंग भी है और अनपेड पार्किंग भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद। वेलकम है आप सबको आज सैदपुर विलेज की सरजमीन से। ये मारगला के पहाड़ों के दामन में एक गांव आबाद किया गया है जो लगभग कह लें आप इसे 15वीं सदी में तामीर किया गया था। तकरीबन ये 500 साल से लगभग ये पुराना 1530 के लगभग कहते हैं कि इसकी जो बुनियाद है वो रखी गई थी। अलबत्ता जो फिक्स डेट है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि पहली ईंट जो है इसकी कब रखी गई थी। तो यहाँ पर एक टेम्पल्स हैं। पाकिस्तान और इंडिया मुल्क तो बन गए लेकिन उधर के मुसलमान उजड़ गए और यहाँ के हिंदू और सिख उजड़ गए। ये लफ्ज़ कहना बाज़ लोगों के लिए तकलीफ़ दे होगा या वो सोचेंगे जी कि हम जो है ना वो उनको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ के मुसलमान मुतासर हुए और यहाँ के सिख जो बरादरी है या हिंदू बरादरी वो तो चले गए, तो जाते जाते यहाँ पर साथ जो मूर्तियाँ थी वो भी साथ ले गए। ये गुरुद्वारा है इधर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी बंद पड़ा हुआ है। और जो सैदपुर विलेज जो मशहूर है जिस चीज़ से पहले जो हम नज़रअंदाज करते हैं वो 3 गुंबद वाली मस्जिद है। शायद मैं अंदर ना जा पाऊँ लेकिन बाहर से ज़रूर आपको विज़िट करवाऊँगा। मैं आपको हिस्ट्री भी इसकी बताता हूँ और सारा इसका विज़िट भी करवाता हूँ। जब जनरल अयूब का दौर था, एक फ़ौजी ने अहद किया कि इस पहाड़ों के दामन में एक शहर आबाद किया जाए और उसने सारी आया ही पलट दी और एक शहर आबाद कर दिया जिसे आज लोग इस्लामाबाद के नाम से जानते हैं। इस्लामाबाद से महज 8-7 किलोमीटर के फासले पर एक गांव आबाद किया गया जो उस वक्त ज़हीरुद्दीन बाबर मुग़ल हुक्मरान, ये पहला हुक्मरान है। पहली ईंट कहते हैं कि उसने इसकी लगाई थी और आज मैं उस जगह पर मौजूद हूँ और इसकी मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री भी बताता हूँ और इसका थोड़ा सा जो विज़िट है वो भी करवाता हूँ कि ये जितने भी इधर कोई कंस्ट्रक्शन की गई है वो कब की गई और किस किस के दौर में की गई। तो आए चलते हैं, आपको मैं हिस्ट्री भी बताता हूँ और फिर आपको इसका विज़िट भी करवाता हूँ। तो नाजरीन, ये है जी सैदपुर विलेज। अब तो इसके अंदर चंद ये एक मंदिर है और एक ये गुरुद्वारा छोटा सा और कुछ कमरे बनाए गए हैं जो वो भी नए बने हैं। पुराने जो थे वो 2 मंजिला इमारत थी जो वो नीचे 2 कमरे हैं, 2 ऊपर थे, वो अभी भी हैं और बाकी जो है वो सिख दौर में बनाए गए हैं। और गांव सारा ही ये पुराना है,
ये जो रोड के साथ है ये पुराना है, पीछे जो है वो सारे नए मकान बने हुए हैं। आप देखेंगे मस्जिद वो सामने आपको वाइट जो टाइल लगी हुई है वो मस्जिद है। यहाँ पर देश परदेश रेस्टोरेंट है, दो रेस्टोरेंट है, एक देश परदेश के नाम से है और दूसरा दूसरा भी उसके कोई नाम है। तो पीछे अगर आप इंटर होते हैं तो दो रेस्टोरेंट इकट्ठे ही आपको मिलते हैं। शायद ये भी टूरिज्म डिपार्टमेंट के ना हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता जो है ये इसका काफ़ी आता जो है इसका उन्होंने इसको रेस्टोरेंट में डाल लिया हुआ है। तो अब इसमें सिर्फ एक मंदिर और एक गुरुद्वारा और कुछ रूम्स एक दो बाकी बचे हैं जो इस वक्त अपनी अच्छी हालत में हैं, लेकिन उनको ताला लगा हुआ है। आगे चलकर आपको मैं बाहर से भी दिखाता हूँ कि उसको ताला लगा दिया गया है, क्योंकि वो कोई अंदर तो कुछ भी नहीं है। जब पाकिस्तान बना था तो अंदर से वो मूर्तियाँ तो उठा के ले गए थे, अंदर जो रंग रोगन लगा वो उसको कोई नुकसान ना बन जाए। तो मार्गला के पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल ये मार्गला के दामन में वाक़ है। जैसे ही ये अगर एक गली आप आगे टर्न करते हैं तो सामने आपको पहाड़ जो हैं मार्गला के वो आपको वेलकम कहते हैं। तो इधर जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ, इस्लामाबाद से सुपर मार्केट से 6 रोड पे अगर आप आएँ तो चंद ही लम्हों में आप जदीद दौर में से निकल कर आप मुगलिया दौर में चले जाते हैं। यहाँ पर एक गांव मौजूद है सैदपुर विलेज, कहते हैं 1530 से पहले या 1530 में इसकी बुनियाद रखी गई। ज़हीरुद्दीन बाबर ने इसकी पहले ईंट रखी बादशाह। और एक रवायत ये भी है कि फ़तेह मोहम्मद के नाम से एक फ़तेह दीन बुज़ुर्ग थे कोई शायद, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी, जो बाद फतेहपुर बावली के नाम से इसका नाम रखा। बादशाह वक्त गुजरने के साथ या ये सैदपुर विलेज के नाम से मशहूर होता चला गया। कहा जाता है कि मिर्ज़ा फ़तेह अली ने इसकी बुनियाद रखी और फतेहपुर बावली के नाम से इसका जो नाम है पहला वो रखा। ये रवायत है, तारीख नहीं है। तारीख जो है वो जब कहते हैं कि शेर शाह सूरी के साथ उनका झगड़ा हुआ तो वो देश से निकला तो गखड़ों ने वफादारियाँ नहीं बदली। बादशाह जब गखड़ों के, ये भी आप कह सकते हैं कि गखड़ों के नाम के तौर पर, इनाम के तौर पर ये गांव जो है उनको गिफ्ट किया गया था। ये जो इलाका है हमारा एबटाबाद से लेकर परवाला तक या रवाद तक, यहाँ पर सुल्तान सारंग खान जो था वो मुग़लों की हुकूमत में उसके जो यहाँ के अमूर थे वो चलाया करता था। जब उसने शेर शाह सूरी के साथ जंग लड़ी तो वो दुनिया से कूच कर गया, तो उसका बेटा बरसरे इक़्तिदार आया और उसका बेटा जो था वो अपनी जो कह लें आप उसे कुर्सी थी वो उसको मिली। तो मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर भी इस दुनिया से कूच कर चला। बादशाह नसीरुद्दीन हुमायूं जब आया तो वो भी गखड़ों की जो उसकी वफादारियाँ थी वो उसका सिला तो ना दे सका। अलबत्ता उसके बेटे अकबर ने जब वो बरसरे इक़्तिदार आया तो उसने ये गांव उनको गिफ्ट बतौर इनाम उनको गिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर मंदिर और गुरुद्वारे मौजूद हैं। ये इसकी छोटी सी तारीख है, बाकी जो तारीख है इंशाल्लाह आपको आगे मिलती रहेगी, मैं आप साथ साथ आपको बताता रहूँगा। तो आए आज आपको मैं उसका विज़िट करवाता हूँ। गुरुद्वारे की जो हालत है मेरे ख्याल में तो ये गुरुद्वारा ही है, इसको ताला लगा हुआ है और इधर कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। अगर आप वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं, कोई हिंदू व्यूवर्स देख रहे हैं तो उनको बखूबी इल्म होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। आज बता हमें तो ये इल्म नहीं कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ से नीचे पत्थर की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और इनके ऊपर भी ये नाम वगैरह जो थे उस वक्त, सरदार बेनाथ सिंह वल, सरदार धर्म सिंह शाही, ठेकेदार रावलपिंडी, ये सामने नाम आपको लिखा हुआ इस तरह भी लिखे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे ख्याल में इसको बनाने में हेल्प की हो या कोई कह लें आप चंदा दिया होगा उस वक्त। तो ये काफ़ी बड़ा शहर गांव था जो अब सुकड़ते छोटा सा, ज़ाहिर सी बात है जब कुछ गांव तो फैलते हैं लेकिन जो इसकी कदीमी इमारत थी वो अलबत्ता ख़त्म कर दी गई है। ये देश परदेश और 2 होटल हैं यहाँ पर बने हुए और ये उसी की बर्बादी का यही आलम है कि ये जो इस वक्त जो इसके हालात हैं वो इनका ज़िम्मा लगता है। ये जो दरवाज़ा इसका देख लें कितना बड़ा है, स्ट्रक्चर से ही नज़र आ रहा है, लेकिन ये गिर चुका है। सिर्फ छोटी सी दरवाज़ी आप कह लें कि रह चुकी है, दीवार नाम की कोई चीज़ नहीं रही। और वो सामने मस्जिद है जो उस वक्त
बनाई गई थी, लेकिन अब तो खैर वो वसी तर हो गई है, बड़ी बना दी गई है वक्त गुजरने के साथ साथ। तो शाम का टाइम है, लोग छुट्टी करके घर आ रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। बाकी मैं नज़दीक चलकर आपको दिखाऊंगा। ये 3 गुंबद वाली मस्जिद है। अक्सर लोग आते हैं और इसको मिस कर देते हैं, लेकिन उसकी जो हिस्ट्री है वो भी इस सैदपुर विलेज के साथ ही है। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त जो क्या नाम है इसका, गुरुद्वारा है, और इस तक मंदिर है जो वो पाकिस्तान तो बन गया, इंडिया भी बन गया, लेकिन वो जाते जाते अपना जो मूर्ति थी वो साथ ले गया। आज इधर ताला लगा हुआ है। टूरिज्म डिपार्टमेंट और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर ये आता है आजकल। जो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ उन्हें बरसत इक़्तिदार हैं, वो मुगल तो शायद नहीं रहे, लेकिन वो अब यहाँ पर बैठे हुए हैं। गक्खड़ हुक्मरान जिससे ये तोहफे में दिया गया था उसका नाम था जी सैद खान। तो ज़ाहिर सी बात है, जिसको मिला है नाम उसी का ही चलता है, तो फिर उसके अपने नाम पर इसका जो नाम है वो सैदपुर गाँव रखा, जो है यानी कि सैदपुर खान रखा। फिर बिगड़ते बिगड़ते चलते चलते दुनिया तरक्की करती गई और वो आज वो सैदपुर गांव के नाम से पहचाना जाता है, जाना जाता है। यहाँ पर धर्मशाला 2 मंजिला इमारत, मैं कुछ हो सकता है गलत भी बोल दूँ। यहाँ पर तो कोई बंदा मौजूद नहीं है जो इसकी तारीख बता सके या इसका जो इसका नाम है वो बता सकते हैं। अलबत्ता मैंने जो पढ़ा है यही है, 2 मंजिला इमारत है। ये 2 मंजिला थी, बाद पहले स्कूल था, बाद 2006 में इसको हिस्टोरिकल प्लेस के हवाले से ये बना दिया गया। और इधर ऑफिस टाइमिंग लिखी हुई है, सुबह 9 से 4 बजे तक और 1 बजे से 2 बजे तक ब्रेक है जी। ये मेरे ख्याल में आजकल कोई जो बाहर डिटेल लिखी हुई है, मेरे ख्याल में तो ये किसी गवर्नमेंट के अमूर के काम आ रहा है ये जो रूम है। और यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है जिसके अंदर कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं। अलबत्ता ये शाम का टाइम है और बंद है, दिन भी हो तो ये बंद ही होता है, ओपन नहीं होता। तो ये गेस्ट हाउस था उनका। कहा जाता है कि यहाँ पर गक्खड़ हुक्मरान जो थे, ज़ाहिर सी बात है वो रहते थे, उनका रहने का इंतज़ाम था। ये चौगाठ दरवाजे की देखें आप, कितनी नफासत से और कितनी लगन से काम ये लोग करते थे। और जहाँ भी जाते हैं हमें ये ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। दरवाज़ा देखें उस वक्त का लगा हुआ है, ये गालबन 500 साल इसको गुजर चुका है। ये भी एक रूम है और इसके अंदर भी पिक्चर्स लगी हुई हैं। अलबत्ता ये बंद है, ये ओपन नहीं है। अगर ओपन होते हैं तो मैं आपको दिखा दें, अंदर से बंद है। तो यहाँ पर एक तख्ती वगैरह लगी हुई है। ये 2 कमरे जो है ये 1990 में ये एक तमीर किया गया है। और ये तख्ती लगी हुई है जी, ये 2 कमरे 1990 में तमीर किए गए हैं। और बाहर का जो बोर्ड है वो 1997 का मेरे ख्याल में लगा हुआ है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये 1997 में ये बनाया गया जी। ये सैदपुर गांव या सैदपुर विलेज इंग्लिश में है और गांव जो है वो उर्दू में है। तो ये मंदिर देख लें आप, ताला लगा हुआ है। मुझे समझ से बाहर ये बात है कि इसको ताला लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी, कि हम इतने भी बेबस या कह लें आपके कोई इतना पागल तो नहीं है जो इसको इसके अंदर कोई चीज़ ही नहीं है तो कुछ नुकसान क्या करेगा। वो सामने गुरुद्वारे हैं 2 बने हुए, उनका ये सिखों के वो बंद है। और इधर जो बना हुआ है ये टेंपल, ये भी बंद है। और अलबत्ता मस्जिद ओपन है। मेरे ख्याल में मुझे जो उम्मीद है पाकिस्तान पर या पाकिस्तान की इस कल्चर पर, कि यहाँ पर वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स इसकी नज़र आती हैं। शायद हम सुबह आते तो हमें कुछ और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल जाती, लेकिन हम आए शाम को हैं तो इंशाल्लाह किसी दिन को आएंगे तो ये अंदर से भी विज़िट करके दिखाएंगे और ऊपर भी जाएंगे। इस वक्त इसकी जो हालात हैं वो यही हैं जी।
तो नाजरीन, जैसे ही आप इस बरामदे में दाखिल होते हैं तो एकदम इंसान हैरान हो जाता है कि इतनी इसके ऊपर नक्शो नगार जो किए गए हैं। ये दरवाज़ा है जो ये भी बड़ी मेहनत से बनाया गया है, और इसके ऊपर जो दीवार के ऊपर जो ये डिज़ाइन बनाए गए हैं, पेंट तो ये है नहीं है, अलबत्ता वह जो ऑयल पेंट होता है ये तो बिल्कुल नहीं है। ये किसी और चीज़ के साथ कोई मटेरियल उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। अगर हाथ आप लगाते हैं तो आपको वाज़ा ये महसूस होते हैं कि नीचे एक अलग से ऊपर कोई चीज़, जैसे कोई वॉलपेपर वगैरह लगा हुआ है, ऐसे लगे हुए हैं। और बड़ा ही खूबसूरत अंदर से ये डिज़ाइन किया गया है। ये आप करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से ये बनाया गया है। तो 2 कमरे फ्रंट पे हैं और 2 कमरे साथ हैं। जो साथ वाले रूम्स हैं, ये जो सामने आपको दीवार नज़र आ रही है, ये तो सिख दौर में बनाए गए थे, सिखी दौर में बनाए गए थे। तो ये जो है ये ओल्ड हैं। ये कहा जाता है कि ये इसको 500 साल तक अरसा तकरीबन गुजर चुका है। अंदर कुछ ओल्ड पिक्चर्स लगी हुई हैं 2006 और उससे कबल की, जब इसे म्यूज़ियम में बदला गया तब भी इसकी पिक्चर लगाई गई थी, लेकिन वो बंद है। अंदर जाना आम टूरिस्ट को इजाज़त नहीं है। ये है जी भट्टी सैदपुर गांव, यानी भट्टी छुरियाँ, टोके, ऐसी कुछ चीज़ें जो तेज़ करने के लिए, तो वो ये बनाने के लिए भी काम आती है। ये भट्टी होती है, आग जलाते हैं नीचे और ऊपर उसको गर्म करके चीज़ें जो होती हैं ऐसी वो तेज़ करते हैं और बनाते हैं। ओल्ड बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, और ये वो मस्जिद है 3 गुंबद वाली जो 500 साल पुरानी है, और इसे टूरिस्ट जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं। सैदपुर विलेज मैंने आपको मुकम्मल मिला के दिखाया है। जो हिस्ट्री बता सकता था मैंने आपको बताई है। क्या सराइयाँ यहाँ पर रवायतें इकट्ठी करूँ ना तो ये ब्लॉग 2 घंटे का भी मेरे काफ़ी नहीं बनता। तारीख ब्लॉग जो है वो जिस जगह की होती है उसी जगह खड़े होकर या उसी जगह बनाई जाए तो अच्छी लगती है। तो मैंने आपको कुछ हिस्ट्री उसकी बताई है जो बता सकता था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक मोहम्मद अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।